आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन मुझे मारना चाहता। मारो मुझे, जूता मारो, गोली मारो, पत्थर मारो, जो मारना है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बहुत बढ़िया भाषण दे रहे हैं। उनका भाषण बहुत अच्छा लगता है। वो जो बात कहते हैं वो सच कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं वो, और गरीबों का सुख दुख में साथ रहते हैं वो बहुत बढ़िया इंसान है। आप लोग इनकी चुनावी रैलियों का भाषण सुन लीजिए, और बहुत अच्छा स्पीच दे रहे हैं। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मारकर निकाला? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पूना को आएगा तो यह कहा जाएगा कि तेरी जान को खतरा है, तो भड़काऊ भाषण देता है, तो लोगों को डराता है? अरे गाली देना है तो इससे और बदतरीन गाली क्या हो सकती है? आप मुझे इसलिए कह रहे हैं कि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आखिर कितने नोटिस दोगे मुझे? महाराष्ट्र में नोटिस, हर जगह नोटिस। मैं क्या बोलता हूं? केस बुक करो ना मेरे पे। कितना केस बुक हुआ बताओ? महाराष्ट्र में 3 साल से तकरीर कर रहा हूं मैं। वही कांग्रेस की जालिम हुकूमत थी, राष्ट्रवादी की थी, तो हर बार मुझे रोकते थे, मैं खामोश बैठता गया। एक बार मालेगांव को गया रमजान के महीने में 2013 में, इफ्तार की दावत थी, मुझे रोक दिया गया हाईवे के ऊपर। मैंने कहा मैं इफ्तार की दावत में जा रहा हूं, जलसे के लिए नहीं जा रहा हूं। तो कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। मैं रोजा खोलने जा रहा हूं, मैं हैदराबाद से 7 घंटे का सफर करके आऊं, मुझे रोजा खोलना है, नमाज पढ़ना है, मुझे वजू करना है, नहीं जाने दिए मुझे। मैं खामोश हो गया। कहां कहां मुझे नोटिस नहीं दिया, खामोश हो गया। याद रखो, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। तुम लोगों को वास्ता पड़ा होगा दीवानों से, मगर मैं इन दीवानों का बाप हूं, याद रखो। अगर मैं रोड पे निकल जाऊंगा, मैं अपनी बात को मनवा कर रहूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जेल मेरी आवाज को नहीं दबा सकती, सिर्फ मेरी आवाज को कोई चीज दबा सकती है तो मेरी मौत। तो मारने वाले मार मुझे, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, और मैं जलसा करके इसी रोड से जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। कोई मजलिस का इम्तियाज जलील नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन मुझे मारना चाहता। मारो मुझे, जूता मारो, गोली मारो, पत्थर मारो, जो मारना है मारो मुझे। क्या मजाक बना कर रख दिया है जमहूरियत का? किस लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल नहीं सकता? मैं उत्तर प्रदेश में 19 तकारीर करके आ रहा हूं, मेरी आवाज बैठ गई, बीमार हूं, बुखार में हूं, 19 जलसे करके आऊं, कहीं पर मुझे नोटिस नहीं मिली। मगर यहां आता हूं तो नोटिस देते, और 2 दिन पहले जलील करते मुझे, ये कहकर कि ये हिंदू मुसलमान में भड़काऊ भाषण। नहीं, मैं किसी हिंदू का खिलाफ था, ना कभी रहूंगा, खुदा ना खास्ता। मेरा मकसद किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हां, मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है इस बात का। क्यों फख्र है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता, मैं अपने मजहब पर चल सकता हूं। मगर ये जलील करना, ये कौन सी ईमानदारी की बात है? क्या कर रहा है महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन कमीशन? अगर इलेक्शन ऐसा होगा तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा इलेक्शन। किसी और पॉलिटिकल लीडर को नोटिस नहीं देंगे, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को देंगे। दूसरे आएंगे, चले जाएंगे, दूसरों के ताल्लुक से नहीं कहते कि तुम्हारे भाषण से लोगों में तनाव पैदा होगा। नहीं, मेरे भाषण से होगा। बताओ, ये सेक्युलरिज्म है? ये रूल ऑफ लॉ है?
ये फंडामेंटल राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पासो लिहाज है, ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या है मुझे बताओ। मेरे भाई, अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि हमारा मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है। जो लोगों की सोच है, याद रखो, तुम मुझे आज इस तरह कह कहकर नोटिस देकर मुझे जलील कर रहे हो, मगर याद रखो, जिस चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान की जमहूरियत कमजोर ना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता। अजीब और गरीब मामला है। एयरपोर्ट से उतरते की नोटिस दो ना, देवेंद्र फडणवीस को नोटिस दो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। उद्धव ठाकरे आएगा उसको दो, शरद पवार को दो, अजित पवार को दो। क्या पूना किसी की बाप की जागीर नहीं है? पूना सब हिंदुस्तानियों का है, हर मजहब के मानने वालों का है। मैं किसी के लड़ाने नहीं आया हूं। मैं मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आती तो मुझे माफ करो, मगर मैं अपनी बात को रखूंगा। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे कहता है, अगर मैं गलत बोलता हूं तो केस अभी बुक करो, ले जाकर मुझे जेल में डाल दो, मैं तैयार हूं। अगर तुम ले जाकर ख्वाजा यूनिस की तरह मुझे एनकाउंटर करना चाह रहे, कर दो, मैं मौत से नहीं डरने वाला। एक नहीं 25 गोलियां मारो और मेरी लाश को छोड़ दो किसी चौराहे पर। क्या तमाशा बना के रखा है यहां का। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डरती है तो डरना पड़ेगा, याद रखो तुमको। मैं जब तक जिंदा हूं तुमको डरा डरा कर गरीबों मजलूमों का काम करा कर रहूंगा। कौन जवाब देगा इसका? किसके सामने जाकर मैं फरियाद करूंगा, बताओ आप। किसके सामने जाकर मैं लोगों में इत्मीनान दिलाऊंगा? अरे मेरा यहां पर आना, तकरीर करना और डालना नहीं डालना अलग बात है, मगर मेरा यहां पर आना, अवाम से मुखातिब करना, क्या मैं हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत नहीं कर रहा हूं? जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी सोच को। मुझे इंसान समझो, मुझे पैट्रोनाइज मत करो, मुझसे नफरत मत करो। मैं इज्जत चाहता हूं, अगर तुम नहीं दोगे तो अल्लाह भी देगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी देगा मुझे। एक तमाशा बना के रख दिए, परमिशन यहां नहीं देंगे वहां देंगे। ठीक है, आपका बोलना सही था कि जगह छोटी पड़ेगी, मैं तैयार हूं, मगर यह क्या बात है कि तुम्हारी तकारीर, तो आपने कितने केस बुक किए मुझ पे? अगर मैं आपकी नजर में चोर हूं तो आप कितना केस बुक किए मुझ पे, बताओ। मैं पिछले साल आया था, क्यों केस नहीं बुक किया मुझ पे? अरेस्ट करना था मुझे, लगाना था 153A, 295 लगाना था, मखोका लगाना था, कुछ भी लगा देना था, मगर आप केस नहीं बुक करते मुझ पर, अमन रहता है। और आज आप मुझे ये कहते हैं। मेरे भाई, यही तो मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई क्या है कि आपकी आवाज को सुना जाए। मेरी लड़ाई यह है कि मेरी मर्जी के मुताबिक मैं सोचूंगा। कोई मुझे कहेगा कि नहीं ऐसा मत सोचो, इस तरह सोचो, मैं तैयार नहीं हूं। मैं मर जाऊंगा मगर किसी और की सोच को अपनी दिमाग में नहीं डालूंगा।